ज्ञान के इस अनूठे संगम में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो सदियों से मानव जीवन को दिशा दिखाता आया है। एक ऐसा सूत्र जो जीवन की भागदौड़ में आप कह सकते हैं स्थिरता ला सकता है। वास्तव में ये एक ऐसा ज्ञान है जो हर युग में, हर परिस्थिति में प्रासंगिक रहता है। बिल्कुल। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये एक छोटा सा श्लोक लगता है, पर इसमें कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रहने का कह सकते हैं गहरा रहस्य छिपा है। जी हाँ। और ये बताना जरूरी है कि आज की ये सारी चर्चा और विश्लेषण कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा किए गए विस्तृत संकलन और लेखन पर आधारित है। ये श्लोक कर्म और वैराग्य सक्रियता और अनासक्ति के बीच एक अद्भुत संतुलन दिखाता है। सही कहा। हमारा लक्ष्य है इस कालातीत ज्ञान को सरल व्यवहारिक शब्दों में समझना और देखना कि आज की जिंदगी में इसे कैसे उतारा जा सकता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। ये कल्पना ही कितनी अद्भुत है कि कोई व्यक्ति कर्म करे, दुनिया के बीच रहे, पर उसके अच्छे बुरे परिणामों से या तथाकथित पापों से वैसे ही अछूता रहे जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। हाँ, और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, गीता के अनुसार ये संभव है और ये श्लोक उसी का मार्ग दिखाता है। अच्छा, तो सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि आप इस महत्वपूर्ण श्लोक को इसके मूल स्वरूप में प्रस्तुत करें। अवश्य। श्लोक इस प्रकार है, संस्कृत मूल में ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। संस्कृत मूल में लिप्यन्ते न सपापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। और सरल हिंदी उच्चारण में इसे ऐसे कह सकते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यन्ते न सपापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। बहुत सुंदर। अब इन शब्दों के पीछे जो अर्थ छिपा है उसे समझना जरूरी है। जैसे ये ब्रह्मण्योधाया संगम त्यक्त्वा, इनका असल मतलब क्या है? हाँ, इसे टुकड़ों में समझते हैं। देखिए, ब्रह्मण्य आधाय, इसका अर्थ है ब्रह्म में यानी परमात्मा में, या कह लीजिए उस परम चेतना में अपने कर्मों को स्थापित करके, अर्पण करके। परमात्मा में अर्पण करके, ठीक है। कर्माणि यानी सारे कर्म, सभी प्रकार के कार्य जो हम करते हैं। संगम त्यक्त्वा, संग मतलब आसक्ति, गहरा लगाव, खासकर फल से आसक्ति मतलब परिणाम से जुड़ाव, और त्यक्ता मतलब त्याग कर, तो आसक्ति को त्याग कर। फल की इच्छा या मोह को छोड़कर। बिल्कुल। करोति यह, जो व्यक्ति करता है। लिप्यते न सह पापेन, वो पाप से लिप्त नहीं होता, मतलब उस पर कर्मों का कोई नकारात्मक प्रभाव या बंधन नहीं पड़ता। यहाँ पाप का अर्थ सिर्फ नैतिक पाप नहीं, बल्कि कर्म का जो बंधनकारी प्रभाव होता है वो है। अच्छा, कर्म बंधन से मुक्ति। जी। और अंत में पद्मपत्रम इव अम्भसा, कमल के पत्ते के समान जल से। अच्छा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर पानी उस पर ठहरता नहीं, वैसे ही वो व्यक्ति संसार में कर्म करता है पर कर्म के फल या बंधन उसे छूते नहीं। वाह! तो अगर इसे रोजमर्रा की भाषा में समझना हो तो इसका सार क्या हुआ, एकदम सरल शब्दों में? देखिए, सरल शब्दों में इसका अर्थ है, जो भी इंसान अपने सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके और उन कर्मों के परिणामों से बिना कोई मोह या आसक्ति रखे करता है, वो कर्मों के बंधन या पाप से उसी तरह अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से। ये सुनने में तो बहुत गहरा लग रहा है। क्या यही वो निष्काम कर्मियों का सिद्धांत है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं? बिल्कुल, आप कह सकते हैं ये निष्काम कर्मयोग का हृदय है, उसका सार है। यहाँ कर्म छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए उसके फल से जो हमारा गहरा भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है कि मुझे ये मिलना ही चाहिए या हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ, उस आसक्ति को, उस संग को छोड़ने की बात है। अच्छा। जब कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता, बल्कि एक उच्चतर उद्देश्य के लिए, जैसे यहाँ कहा गया परमात्मा को समर्पण, उसके लिए किया जाता है, तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। और इसे अपने कामकाज में, अपनी जिम्मेदारियों में कैसे देखें, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में? हाँ, व्यवहारिक रूप से इसका मतलब है अपना काम, अपनी ड्यूटी, जो भी जिम्मेदारी है, उसे पूरी योग्यता और ईमानदारी से करें।
चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का काम हो या समाज सेवा। लेकिन उस काम के परिणाम, जैसे सफलता, असफलता, कोई तारीफ करे, कोई बुराई करे, लाभ हो, हानि हो, इनसे अपने मन को, अपनी शांति को प्रभावित न होने दे। बस अपना सर्वश्रेष्ठ करें और परिणाम को जो भी आए उसे स्वीकार करें। तो संक्षेप में कहें तो कर्म पर ध्यान दो, फल की आसक्ति छोड़ो और कर्म को एक बड़े उद्देश्य को समर्पित करो। ये समझना भी दिलचस्प होगा कि ये उपदेश दिया कब गया था, वो क्या माहौल था जब इसकी जरूरत पड़ी। इसका संदर्भ, जैसा आपने कहा, बहुत नाटकीय और महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान महाभारत के महायुद्ध के ठीक पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था। अर्जुन, जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन सामने अपने ही लोग थे। हाँ बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि उन्हें अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और प्रियजनों के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, तो उनका मन एकदम विषाद से भर गया। वो हथियार डालकर कहने लगे कि भाई भीख मांगकर जीना बेहतर है, पर अपने लोगों को मारकर राज करने से तो पाप ही लगेगा। वो कर्म यानी युद्ध और कर्म त्याग यानी संन्यास, इसके बीच बुरी तरह उलझ गए थे। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें ये श्लोक क्यों सुनाया? उनका क्या उद्देश्य था उस वक्त? कृष्ण का उद्देश्य दोहरा था। एक तो अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म यानी उनके कर्तव्य कर्म की याद दिलाना, लेकिन साथ ही ये भी सिखाना कि कर्म करते हुए भी उसके पाप या बंधन से कैसे बचा जा सकता है। वो अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, पर एक नई दृष्टि के साथ, अनासक्ति और समर्पण की दृष्टि। वो दिखा रहे थे कि कर्म करना महत्वपूर्ण है, पर करने का सही तरीका उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सदियों पुरानी बात, ये ज्ञान आज हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है आज की भागदौड़ में? देखिए, आज युद्ध का मैदान शायद कुरुक्षेत्र जैसा ना हो, पर जीवन का संघर्ष तो है ही। लोग अपनी नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में मुनाफा, रिश्तों में अपेक्षाओं के पूरे होने, इन सब परिणामों से अपनी खुशी और दुख को सीधा जोड़ लेते हैं। क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ? तो ये चिंता, ये डर लगातार तनाव पैदा करता है। हाँ, ये बात तो है। एंग्जाइटी बहुत है आजकल। बिल्कुल। तो ये श्लोक उसी आधुनिक तनाव, उसी परिणाम की चिंता से मुक्ति का एक शाश्वत और व्यवहारिक समाधान देता है। अच्छा, अब ये बताइए कि अलग अलग दौर के जो महान विचारक हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने इस श्लोक को कैसे समझा है? क्या उनकी व्याख्याओं में कोई समान सूत्र दिखता है? हाँ, कई महान संतों और दार्शनिकों ने इस पर गहराई से विचार किया है और उनके दृष्टिकोण में एक समानता दिखती है, भले ही रास्ते अलग हों। जैसे आदि शंकराचार्य इसे ज्ञान के नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म में कर्म अर्पण का अर्थ है ये जानना कि कर्ता वास्तव में परमात्मा ही है, मैं तो केवल एक उपकरण हूं, निमित्त मात्र। जब ये कर्तापन का भाव, ये अहंकार मिटता है तो आसक्ति अपने आप चली जाती है। अच्छा, मैं कर रहा हूं, ये भाव छोड़ना। जी। फिर रामानुजाचार्य इसे भक्ति के मार्ग से जोड़ते हैं। उनके लिए भगवान के प्रति प्रेम और शरणागति के भाव से कर्म करना और फल उन्हीं को समर्पित कर देना, यही सच्ची भक्ति है और यही हमें कर्म बंधन से मुक्त करती है। स्वामी विवेकानंद ने तो इसे व्यवहारिक वेदांत और कर्म योग का आधार ही बना दिया। वो कहते थे, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या फल की इच्छा के अपने कर्तव्य या लक्ष्य के लिए पूरी ऊर्जा से काम करना ही सच्चा योग है। कर्म ही योग है। हाँ, संत ज्ञानेश्वर ने कमल के पत्ते का उदाहरण बहुत खूबसूरती से समझाया कि ज्ञानी संसार में रहता है, सारे काम करता है, पर संसार की अच्छाई बुराई सुख दुख उसे वैसे ही नहीं छू पाते जैसे पानी कमल के पत्ते को। और आधुनिक समय में देखें तो स्वामी चिन्मयानंद जैसे विचारक इसे तनाव प्रबंधन मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट का अचूक नुस्खा बताते हैं। वो कहते हैं हमारे नियंत्रण में कर्म करना है, फल तो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, तो क्यों ना हम अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाएं जो हमारे हाथ में है, यानी हमारा प्रयास, हमारी निष्ठा। लाई वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। ये जो प्राचीन ज्ञान है और जो आज का विज्ञान है, क्या इनके बीच भी कोई संबंध है? क्या साइंस भी इस बात का समर्थन करता है कि अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट फायदेमंद है? हाँ, ये बहुत रोचक है कि आधुनिक विज्ञान, खासकर न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान, अनजाने में ही सही पर गीता के इस सिद्धांत की पुष्टि करते नजर आते हैं। देखिए, जब हम परिणाम के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं या चिंता करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में तनाव पैदा करने वाले सर्किट्स सक्रिय हो जाते हैं।
कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं और ये हमारी सोचने समझने की शक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। ये तो प्रमाणित है। बिल्कुल। इसके विपरीत जब हम वर्तमान क्षण में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, जिसे हम कर्म को समर्पित करना कह सकते हैं, तो मस्तिष्क का वो हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है जो हमें शांत रहने, बेहतर निर्णय लेने और फोकस करने में मदद करता है। मनोविज्ञान में भी, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT कहते हैं, उसमें ये सिखाया जाता है कि अपनी इच्छाओं और परिणामों से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना, जिसे कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग या एक्सेप्टेंस कह सकते हैं, वो चिंता और अवसाद को कम करने में बहुत कारगर है। कर्म अर्पण की भावना एक तरह का मानसिक अनुशासन ही है जो हमें व्यर्थ की चिंताओं से बचाता है। मतलब दिमाग शांत रहता है। हाँ, और यहाँ तक कि शारीरिक स्तर पर भी इसके फायदे हैं। तनाव मुक्त मन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत रखता है और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो विज्ञान भी कह रहा है कि अनासक्त होकर कर्म करना न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि शारीरिक रूप से भी फायदेमंद है। इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? शुरुआत व्यक्तिगत स्तर से करते हैं। अपने लिए इसे कैसे इस्तेमाल करें? बिल्कुल, क्योंकि बदलाव तो स्वयं से ही शुरू होता है। व्यक्तिगत जीवन में इसे साधने के कुछ व्यवहारिक तरीके हैं। पहला, मानसिक संकल्प। हर सुबह दिन की शुरुआत में या कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले एक क्षण रुककर मन में ये भाव लाएं, मैं यह कार्य अपनी पूरी योग्यता से करूंगी और इसे ईश्वर, परमचेतना, कर्तव्य को समर्पित करती हूँ। परिणाम जो भी हो वह स्वीकार्य होगा। ये एक तरह की कह सकते हैं मानसिक कंडीशनिंग है। रोज सुबह एक संकल्प लेना। दूसरा, प्रक्रिया पर ध्यान। काम करते समय अपना 100% ध्यान उस काम को करने के तरीके पर, उसकी गुणवत्ता पर लगाएं। बार बार मन में ये ना लाएं कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं। जब मन भटके, उसे प्यार से वापस वर्तमान कर्म पर ले आएं। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट जस्ट द आउटकम। वर्तमान में रहना। जी। तीसरा, स्वीकार भाव का अभ्यास। काम पूरा होने के बाद परिणाम चाहे आपकी अपेक्षा के अनुसार हो या ना हो, उसे समभाव से, मतलब बिना ज्यादा उछले या दुखी हुए, स्वीकार करने का अभ्यास करें। सफलता में अहंकार नहीं, असफलता में निराशा नहीं। इसे ब्रह्मांडीय विधान या ईश्वर की इच्छा मानकर आगे बढ़ें। ये सुनने में सरल लगता है, पर शायद करने में रोज अभ्यास की जरूरत होगी। लेकिन अगर कोई इसे साध ले तो इससे तनाव और चिंता तो निश्चित रूप से कम होंगे। निश्चित रूप से। ये केवल तनाव कम करने का तरीका नहीं है, ये आंतरिक शक्ति और स्थिरता बढ़ाने का मार्ग है। व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। और एक गहरा लाभ ये भी है कि इससे अहंकार, वो मैं का भाव, धीरे धीरे कमजोर होता है। मैंने किया, मेरा परिणाम, ये भाव जब घटता है तो व्यक्ति अधिक विनम्र, शांत और आत्मजागरूक बनता जाता है। अब आते हैं रिश्तों पर। परिवार, दोस्त, सहकर्मी, इन मानवीय संबंधों में इस सिद्धांत को कैसे लागू किया जा सकता है? ये क्षेत्र अक्सर सबसे ज्यादा भावनात्मक उथल-पुथल वाला होता है ना? हाँ, और शायद इसीलिए यहीं पर यह सिद्धांत सबसे ज्यादा उपयोगी भी हो सकता है। रिश्तों में इसे लागू करने के कुछ पहलू हैं। पारिवारिक संबंधों में, जैसे जीवन साथी के प्रति, एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य, प्रेम, सम्मान, सहयोग निभाएं। लेकिन ये अपेक्षा या आसक्ति ना पालें कि साथी हमेशा ठीक वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप चाहते हैं या आपकी हर जरूरत को समझेगा ही। अपना कर्तव्य करें और दूसरे को बदलने की जिद छोड़ दें। इससे आपसी टकराव और निराशा कम होगी। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। फिर माता पिता और संतान। माता पिता का धर्म है बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना, उन्हें सही दिशा देना, ये उनका कर्म है। लेकिन बच्चों से ये आसक्ति रखना कि वे उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे, वही करियर चुनेंगे या बुढ़ापे में ठीक वैसी ही सेवा करेंगे जैसी कल्पना है, ये आसक्ति दुख का कारण बन सकती है। अपना कर्तव्य निभाएं, पर बच्चों के स्वतंत्र व्यक्तित्व का सम्मान करें। और दूसरे रिश्तेदारों के साथ? अन्य रिश्तेदार, भाई बहन, मित्र आदि के साथ व्यवहार में निस्वार्थ सेवा और सहयोग का भाव रखें, पर बदले में हमेशा वैसा ही पाने की उम्मीद न रखें। इससे मन शांत रहेगा और संबंध बोझ नहीं लगेंगे। ये बात तो रिश्तों में बहुत शांति ला सकती है,
खासकर जब उम्मीदें पूरी नहीं होती। और यहां मैं विशेष रूप से उन महिलाओं के बारे में सोचना चाहूंगा जो घर संभालती हैं, माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में। वे अक्सर बिना किसी प्रत्यक्ष सराहना या मान्यता के पूरे परिवार की रीढ़ होती हैं। उनके लिए ये सिद्धांत कितना मायने रखता होगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनका वो जो निस्वार्थ कर्म है, वो तो शायद ब्रह्मण्यादाय कर्म का एक जीता जागता उदाहरण है। ये सिद्धांत उनके योगदान को एक आध्यात्मिक गरिमा देता है और उन्हें अपेक्षाओं के बोझ से शायद मुक्त कर सकता है। आपने बिल्कुल सही और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। ये सिद्धांत उन सभी के लिए है जो कर्तव्य निभा रहे हैं, चाहे उसका सामाजिक मूल्यांकन हो रहा हो या नहीं। ये उनके कर्म को आंतरिक रूप से सार्थक बनाता है। अब रिश्तों के एक और सूक्ष्म पहलू पर आते हैं, प्रेम बनाम आसक्ति। देखिए, सच्चा प्रेम देना सिखाता है, वो दूसरे की भलाई चाहता है और स्वतंत्र होता है। आसक्ति अधिकार जमाने, अपेक्षा रखने और बांधने में विश्वास रखती है। ये श्लोक हमें प्रेम करने, कर्तव्य निभाने को कहता है, पर आसक्ति में फंसने से रोकता है। अब एक संवेदनशील विषय जिसे स्रोत में भी छुआ गया है, विवाहेतर आकर्षण। देखिए, मानव मन जटिल है, भावनाएं अप्रत्याशित हो सकती हैं। कभी ऐसी स्थिति बन सकती है जहां किसी अन्य के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस हो। गीता का दृष्टिकोण भावनाओं को दबाने का नहीं, बल्कि विवेक का प्रयोग करने का है। यहां भी वही सिद्धांत लागू होते हैं। कर्म का उद्देश्य और नैतिकता, ब्रह्मण्याधाय। क्या ये भावना या इससे प्रेरित कोई भी कर्म मेरे स्थापित नैतिक और पारिवारिक दायित्वों के अनुरूप है? क्या ये किसी उच्चतर सिद्धांत जैसे सत्य, निष्ठा पर आधारित है? आसक्ति का त्याग, संग त्यक्त्वा, क्या यह आकर्षण एक ऐसी गहरी आसक्ति बन गया है जो मेरे विवेक को ढक रहा है, मुझे मेरे प्राथमिक कर्तव्यों से विमुख कर रहा है? कर्मों का दूरगामी परिणाम। गीता बुद्धिमान उसे मानती है जो क्षणिक सुख के बजाय कर्मों के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करता है। क्या इस मार्ग पर चलने से मुझे, मेरे परिवार को, दूसरे पक्ष या उनके परिवार को स्थायी पीड़ा या सामाजिक क्षति पहुंचेगी? उद्देश्य हमेशा राजकता से बचना और धर्म यानी कर्तव्य और व्यवस्था को बनाए रखना है। तो विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी है। बिल्कुल। यदि ऐसी भावनाएं उठें तो विवेकपूर्ण मार्ग यह है कि उन्हें रचनात्मक दिशा दी जाए, जैसे कला, सेवा या एक मर्यादित मित्रता जिससे किसी को हानि न पहुंचे। मुख्य बात है अपने मौजूदा दायित्वों के प्रति पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध रहना। ये अभ्यास हमें अपनी भावनाओं का साक्षी बनना सिखाता है, न कि उनमें बह जाना। ये रिश्तों को संभालने का एक बहुत परिपक्व और संतुलित दृष्टिकोण है। अब बात करते हैं व्यावसायिक जीवन की, करियर की। आजकल के इस कॉम्पिटिटिव माहौल में इसे कैसे अपनाएं? व्यावसायिक जीवन में भी यह सिद्धांत अत्यंत व्यवहारिक है। देखिए, कार्यस्थल पर नैतिकता, अपना काम पूरी ईमानदारी, कुशलता और समर्पण से करें, कर्माणि करोति यह। शॉर्टकट्स, चापलूसी या अनैतिक तरीकों से सफलता पाने की तीव्र इच्छा या आसक्ति न रखें, संगम त्यक्त्वा। कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दें, अपने काम की एक्सीलेंस पर। मतलब सही तरीके से काम करना। जी हाँ। सफलता और संतुष्टि। अक्सर लोग बाहरी सफलता, पद, पैसा, प्रसिद्धि के पीछे भागते हुए आंतरिक शांति और संतुष्टि खो देते हैं। जब आप कर्म को ही पूजा मानकर करते हैं तो काम करने में ही आनंद और संतुष्टि मिलती है। सफलता मिल सकती है, जरूर मिल सकती है, पर वो मुख्य लक्ष्य न होकर एक सह उत्पादिक बाई प्रोडक्ट बन जाती है। काम में ही आनंद ढूंढना। बिल्कुल। और नेतृत्वशिप, लीडरशिप के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लीडर हैं तो टीम से काम लें, लक्ष्य निर्धारित करें, पर टीम के सदस्यों की प्रशंसा या आलोचना से अत्यधिक प्रभावित न हो। अपने काम और टीम के सामूहिक लक्ष्य को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ें, जैसे संस्थान का मिशन, ग्राहकों की सेवा या समाज में योगदान, ब्रह्मण्याधाय। इससे टीम में भी निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो मतलब यह है कि काम पर, अपने प्रदर्शन पर पूरा ध्यान देना, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता या खुशी से बचना। ये न केवल हमारी कार्यक्षमता बढ़ा सकता है, बल्कि काम के बोझ को भी हल्का महसूस करा सकता है शायद। बिल्कुल। जब कर्ता परिणाम से बंधा नहीं होता तो कर्म बोझ नहीं लगता, एक तरह का खेल बन जाता है, लीला बन जाती है। ये ज्ञान इतना गहरा और उपयोगी है, इसे अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? बच्चों को, युवाओं को कैसे सिखाएं? इसे बहुत सरल और उम्र के अनुसार तरीकों से सिखाया जा सकता है। बच्चों को कहानियों के माध्यम से समझा सकते हैं, जैसे उस छात्री की कहानी
जो तैयारी पर ध्यान देता है, परिणाम की चिंता नहीं करता। या खेलों के माध्यम से, जैसे टीम गेम, जहां सहयोग महत्वपूर्ण है, सिर्फ जीतना नहीं। टावर बनाने वाला खेल, जहां बनाने में मजा है, गिरने की चिंता नहीं। अच्छा आइडिया है। सफलता पाई उन्हें ये समझाकर कि कैसे तनाव उनकी एकाग्रता और प्रदर्शन को कम करता है और अनासक्ति कैसे मदद करती है। युवाओं को करियर में प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की बात करके, जैसे स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी वर्क और रिश्तों में अपेक्षाओं के बजाय योगदान, मतलब देने पर जोर देने के महत्व को समझाकर। तो हमने काफी विस्तार से चर्चा की। संक्षेप में कहें तो इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है? इसका निचोड़ क्या है हमारे लिए? देखिए, संक्षेप में यह श्लोक जीवन जीने की एक कला सिखाता है। अपना कर्तव्य कर्म करो, पूरी क्षमता और निष्ठा से करो, लेकिन उस कर्म के फल से, उसके परिणाम से अपनी पहचान, अपनी खुशी या अपना दुख मत जोड़ो, उसे अपना मत मानो। अपने कर्म और उसके फल को एक उच्चतर शक्ति, एक बड़े उद्देश्य यानी परमात्मा को समर्पित कर दो। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति कमल के पत्ते की तरह बन जाता है, संसार में रहते हुए, सारे कार्य करते हुए भी दुनिया के उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभ हानि से अछूता रहता है, अप्रभावित और शांत रहता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये केवल कोई प्राचीन दर्शन या धार्मिक उपदेश भर नहीं है। ये व्यक्तिगत शांति, मानसिक स्वास्थ्य, सार्थक रिश्तों और नैतिक व्यावसायिक आचरण का एक अत्यंत व्यावहारिक और शक्तिशाली नुस्खा है। जी हाँ, ये आधुनिक जीवन की जटिलताओं, तनावों और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका है, जो वास्तव में, जैसा आपने कहा, मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। सही कहा। ये एक ऐसा सूत्र है जो अतीत के ज्ञान को वर्तमान की चुनौतियों से जोड़ता है, और मेरा मानना है भविष्य के लिए भी उतना ही प्रासंगिक रहेगा। आज की ये गहरी और व्यवहारिक चर्चा कैप्टन श्यान बहादुर चौहान के संकलन और विश्लेषण पर आधारित थी। उनके इस प्रयास के लिए हम आभारी हैं। हाँ, उनका कार्य सराहनीय है। इस गहन ज्ञान को इतने सुलभ तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करता है। जाते जाते एक विचार सभी के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे कामों में, चाहे वो ऑफिस की कोई रिपोर्ट बनाना हो या घर का खाना पकाना हो, किसी मित्र की बात सुनना हो या ट्रैफिक में गाड़ी चलाना हो, क्या हम सचमुच समर्पण, ब्रह्मण्याधाय और अनासक्ति, संगम त्यक्त्वा की भावना लाने का एक छोटा सा सचेत प्रयास कर सकते हैं? अगर करें तो ये हमारे अनुभव को, हमारी आंतरिक शांति को कैसे बदल सकता है? इस पर विचार कीजिएगा।